जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी गणेश जी की कृपा से उनकी महिमा कथा सुनेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर में भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता को विराजमान कर रखा था। ब्राह्मण रोजाना उनकी सेवा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती, लेकिन उम्र के चलते वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो जी। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने अपनी पूजा खत्म कर ली है। जब भगवान को सुलाने का वक्त होता या आरती का वक्त होता तो वह आपस में ऐसे ही झगड़ते। ब्राह्मण कहता तू कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। ऐसी ही छोटी मोटी नोक झोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कार्तिक का महीना आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तू लगा दी। इस बात को लेकर फिर उन दोनों में नोक झोंक पैदा हो गई। वह दीपावली के दिन भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगी। तब उनके घर विराजमान गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, ये दोनों तो आपस में बहुत झगड़ते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं और कहीं किसी और के घर आसन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी वहाँ से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर दिखाई देता है और वह घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही होती हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा हुआ है, झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, हर जगह गंदगी और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। खान पान की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इधर तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी दूसरे घर की ओर चल देते हैं। दूसरे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहू अपनी सास से लड़ रही है। चौका बर्तन बासा पड़ा हुआ है, भोजन पानी की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब वह तीसरे घर पहुँची तो वहाँ ननद अपनी भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहाँ भाई भाई से लड़ रहा था। ऐसे ही वह जिस भी घर में जाते वहाँ कोई लड़ता मिलता और साफ सफाई भोजन पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती। तब लक्ष्मी माता गणेश जी महाराज से कहती हैं, पुत्र, यहाँ कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और घूमते घूमते भी बहुत समय बीत गया है। चलो अब हम वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज लक्ष्मी माता जी के साथ ब्राह्मणी के घर की ओर चल देते हैं। घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो अंदर से स्वादिष्ट पकवानों की महक आती है। वह दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ब्राह्मणी कहती है, कौन है? गणेश जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणी खोल, हम हैं। ब्राह्मणी कहती, ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा। पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोली, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल, अब हम नहीं जाएंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि तुम वापस नहीं जाओगे। पहले मुझे वचन दीजिए, तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी माँ ने कहा, बोलो ब्राह्मणी, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी कहने लगी, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावा दो, पूत पालन दो,
सोने का अखाड़ दो, कुल आई बहू दो, घोड़ा दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माँ बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे दिया, जो कुछ भी तूने मांगा है वो अवश्य ही पूरा होगा। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोले। माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी, आज तो तूने हमें ठग लिया। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गए। लेकिन याद रखना, आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूरकर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक तेरे घर विराजमान रहूंगी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। गणेश जी महाराज की दूसरी कथा है। एक बार महादेव जी माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साथी कौन होगा। पार्वती माता ने वहाँ की घास के तिनके को बटोरकर एक मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, ये हमारा बेटा होगा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम खेल के अंत में हार जीत का फैसला बताना कि कौन जीता और कौन हारा। तब महादेव जी और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगी। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीती। अंत में बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। इससे पार्वती जी माता नाराज हो गईं और पार्वती माता ने क्रोध में आकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहाँ की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगी। इतना कहकर महादेव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्या गणेश जी का पूजन करने के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी महाराज का व्रत किया। गणेश जी महाराज ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपनी माता पिता के पास पहुँच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उस दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव शंकर जी ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती माता के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। यह शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती माता ने, मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ, इसका क्या कारण है? तब शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डू से गणेश जी महाराज का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी महाराज स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी महाराज से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा।
गणेश जी महाराज ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने सबकी मनोकामना पूरी करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सब पर अपनी कृपा करना। जो भी आपके व्रत को 21 दिनों तक करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।